गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अविनाश शर्मा शिक्षा भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आपके लिए सेवेंथ क्लास का जो इंग्लिश की बुक है हनीकॉम, उसका फर्स्ट चैप्टर 3 क्वेश्चन 3 प्रश्न उसकी आपको आज समरी कराऊंगा। ठीक है, जो 3 क्वेश्चन है इसको लिखा है लियो टॉलस्टॉय ने। इसका जो राइटर है वो कौन है? लियो टॉलस्टॉय। ठीक है, बहुत अच्छी सी कहानियां इसने लिखी हुई है। तो ये कहानी शुरू होती है एक राजा के समय से शुरू होती है। राजा का एक बहुत बड़ा महल होता है, साम्राज्य होता है। ठीक है, जहां पर जिस साम्राज्य पर वो शासन करता है, राज करता है, खुश था, आराम से रहता है। ठीक है, ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। एक दिन राजा शाम के वक्त अपने महल में बैठा हुआ था और सोच रहा था, और सोचते सोचते उसके मन में 3 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन, राइट टाइम टू बिगिन। किसी भी चीज को शुरू करने का राइट टाइम क्या होता है? पहला क्वेश्चन ये आता है। दूसरा क्वेश्चन, पीपल टू लिसन। किन लोगों को सुनना चाहिए? आदमी को किन लोगों को सबसे पहले सुनना चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। और तीसरा क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है जो किया जाए? ये 3 प्रश्न जैसे ही उसके दिमाग में आते हैं वो थोड़ा परेशान होता है और अपने पूरे राज्य में ये बात कहलवा देता है कि मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर चाहिए। उसके राज्य से बहुत विद्वान पंडित लोग आते हैं उसके दरबार में, उससे कहते हैं कि राजा पूछता है कि वो राइट टाइम टू बिगिन की सही काम करने का समय कौन सा है, महत्वपूर्ण चीज कौन सी है, किनको सुनना चाहिए। तो लोग अपने अपने मत देते हैं, राय देते हैं। कोई कहता है कि कभी भी शुरू करो, कोई कहता है कोई समय सारणी नहीं होती है, कोई कहता है कि सोमवार को शुरू करना चाहिए, कोई कहता है कि ट्यूसडे को शुरू करना चाहिए। अपने अपने लोग अपने अपनी तरह से राय देते हैं। कुछ कहता है कि ये क्वेश्चन आपको अपने मंत्रियों से पूछना चाहिए। ठीक है, कोई कहता है कि नहीं, मंत्रियों से नहीं, ये क्वेश्चन आपको अपने सैनिकों से पूछना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से उसे संतुष्टि भरा जवाब नहीं मिलता है। एक दिन राजा को पता चलता है कि बहुत दूर जंगल में एक हर्मिट रहता है। हर्मिट साधु संत को बोलते हैं, जो आपके इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर दे सकता है। लेकिन उस साधु की एक कंडीशन होती है कि कोई भी उसके पास जाता है तो वो बिल्कुल निहत्था, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में उससे मिल सकता है। तो राजा अपना राजपाट छोड़ता है, घोड़े सवारियां सब छोड़ देता है, अपने अस्त्र शस्त्र सब छोड़ के उस राजा वो साधु के पास मिलने जाता है। जब साधु के पास वो पहुंचता है तो वो देखता है कि साधु क्या है, एक खेत में क्यारियां खोद रहा होता है, गड्ढे खोद रहा होता है कुछ बोने के लिए। ठीक है, तो वो वहां जाके उनको प्रणाम करता है और वो उनसे कहता है कि मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछने हैं। और वो हर्मिट उसकी बात सुनते सुनते उन क्यारियों को खोदता रहता है। काफी देर होती है खोदते खोदते, तो राजा को लगता है कि शायद ये साधु महात्मा थक गया होगा। तो वो उनसे बोलता है कि महाराज आप थक गए हो, लाओ मैं खोदना शुरू करता हूं, मैं खोद देता हूं। तो साधु कहता है ठीक है। तो राजा क्या करता है, क्यारियों को खोदना शुरू करता है। खोदता रहता है, काफी देर तक खोदता रहता है। ठीक है, और बीच में पूछता है कि साधु मुझे ये बताओ कि सबसे सही समय कौन सा होता है कोई कार्य राइट टाइम टू बिगिन शुरू करने का? ठीक है, और वो साधु होता है, मुस्कुरा देता है। ठीक है, राजा मन ही मन में सोचा था कि मैं तो यहाँ पर अपने प्रश्न पूछने आता हूं और ये मुझे काम में ही लगा देता है। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, सूरज पेड़ों के पीछे छुप रहा होता है, यानी कि अस्त हो रहा होता है। तभी क्या होता है, साधु राजा से कहता है कि तुम्हें किसी के पैरों की आवाज, दौड़ने की आवाज सुनाई दे रही है क्या राजा? तो राजा भी कान लगा के सुनता है। तो वो देखता है कि सामने से एक आदमी दौड़े दौड़े चला आ रहा है और अपने पेट को पकड़े हुए है वो बहुत बुरी तरह से। ठीक है, जैसे ही वो उनके पास आता है तो उन्हें राजा जब उसे देखता है, साधु उन्हें उसे देखता है, तो उसके पेट पर किसी ने हमला किया होता है, उसके पेट से खून निकल रहा होता है। तो राजा और वो जो साधु उसे संभालते हैं, उसके पेट पर कपड़ा बांधते हैं और उसे उसकी कुटिया में लाके लिटा देते हैं। ऐसी रात हो जाती है, राजा सो जाता है, सब सो जाते हैं। जब राजा सुबह जागता है तो वो देखता है कि पता नहीं मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और जैसे ही वो उठता है, आंखें खोलता है और सामने क्या देखता है, वो जो आदमी जो घायल था वो हाथ जोड़े हुए महाराज के सामने बैठा हुआ है। तो वो महाराज कहता है कि कौन हो तुम? तो वो उससे कहता है कि मैं एक आपकी प्रजा में से ही एक हूं। आपने मेरे बड़े भाई
का कत्ल करवा दिया था और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली थी। और मैं आज कल मारने के उद्देश्य से आपको आया था, क्योंकि मुझे पता था कि आप बिल्कुल निहत्थे हैं, ना ही सेना है, ना ही घोड़े हैं, ना ही हाथी हैं। तो मैं आपका कत्ल करने आया था, लेकिन मैंने देखा कि आप तो क्यारियां खोद रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर बाद आपको मारूंगा। तो मैं दौड़कर आपके घोड़ों के पास गया और वहां पर आपके सैनिकों ने मुझे घायल कर दिया। लेकिन अब मैं पूर्ण रूप से बदल गया हूं। तो राजा कहता है कि ठीक है, जो भी हुआ था अब मैं उसको बदल तो नहीं सकता, लेकिन मैं भरपाई इसकी कर दूंगा। तो मैं मेरे जो वैद्य हैं उनसे इलाज करवाऊंगा, तो मैं कुछ रुपया पैसा धन दौलत दे दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सब अपने अपने अब घर जा रहे होते हैं। तो राजा कहता है, हे महाराज, मैं तो आपके पास अपने प्रश्नों को लेकर आया था, अब आप उनका उत्तर मुझे दीजिए। तो साधु महात्मा मुस्कुराते हैं और राजा से कहते हैं कि कौन से प्रश्न? कि पहला प्रश्न वो रखता है राइट टाइम टू बिगिन, दूसरा पीपल टू लिसन, एंड थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग टू डू। तो साधु कहते हैं इनका आंसर, इनका जवाब, इनका उत्तर, इनका हल तो आपको पहले से ही मिल गया है। तो महाराज बड़ा चकित होते हैं। वो कहते हैं कैसे? कि इस तरीके से वो अब इनको एक्सप्लेन करता है कि जिस पल आप मेरे पास आए और क्यारियों को खोदने लगे, वही सही समय है काम शुरू करने का। कहने का मतलब है कि जिस काम को करना है वो तुरंत करो, अभी करो, फिर वो पल निकल जाता है अगर आप नहीं करोगे। ठीक है, तो वो पूछता है कि किन लोगों को सुने? कि उसी लोग की सुनो, उसी व्यक्ति की सुनो जो उस वक्त तुम्हारे पास है, नजदीक है, क्योंकि अगर वो पल चला गया तो वो व्यक्ति भी चला जाएगा और फिर आप उसकी नहीं सुन पाओगे। और मेरा महाराज तीसरा प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग टू डू, कि कौन सा सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण काम वही है जो तुम्हें उसी वक्त करना होता है, वही महत्वपूर्ण काम है। इस तरीके से राजा अपने तीनों प्रश्नों का उत्तर लेकर अपने साम्राज्य में लौट जाता है। ठीक है, साधु भी अपने कामों में व्यस्त हो जाता है। इस तरीके से ये कहानी हमारी समाप्त होती है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने स्टोरी खत्म की है ये। ठीक है, अब हम इन्हीं क्वेश्चन आंसर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट द किंग वांट टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चन। क्यों चाहता था वो इन 3 क्वेश्चंस के आंसर? The king wanted to know the answer of the questions because he wanted to be good and successful person in his life, क्योंकि वो अच्छा और सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहता था। ठीक है, why was the king advised to go to magician? क्यों दिया था magician के पास जाने का एडवाइस? तो some people advised to the king to go to the magician because according to them only magician can see the future of the king, क्योंकि magician ही केवल भविष्य देख सकता था। ठीक है, in answer to the second question, whose advice did the people say would be important to the king? So in the answer of the second question, people said that advice of counselors would be most important to the king. ठीक है, उसने कहा, लोगों ने कहा कि अपने काउंसलर जो हैं उनकी एडवाइस लो, वही राजा के लिए सबसे अच्छा होगा। What suggestion were made in answer to the third question? क्या सजेशन मिले थर्ड क्वेश्चन के? To give the answers to the third question, some said, कुछ लोगों ने साइंस कहा, कुछ लोगों ने रिलीजियस फाइटिंग कहा, why, जबकि कुछ लोगों ने रिलीजियस वर्शिप कहा था। ठीक है, Did the wise man win the reward? If not, why not? Wise man reward जीता, यदि नहीं तो क्यों नहीं? The wise man didn't win any reward because he was not greedy of any reward and he was worried to pass his life without any luxury. ठीक है? अब बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। How did the king and the hermit help the wounded man? जो वाउंडेड मैन था, जो घायल आदमी आया था उनके पास, उसकी हर्मिट ने, और हर्मिट मतलब साधु ने और राजा ने कैसे मदद की? तो द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन बाय वॉशिंग एंड ड्रेसिंग हिज वाउंड। ड्रेसिंग की, पट्टी की, वॉशिंग, उसको धोया उसके वाउंड को। दे आल्सो गिव हिम शेल्टर टू टेक रेस्ट, और उन्होंने वहां पर उनको आराम भी कराया था अपनी कुटिया में। हु वाज द वाउंडेड मैन? कौन था वाउंडेड मैन? वो तो उसका दुश्मन था ना। द वाउंडेड मैन वाज एनिमी ऑफ द किंग। व्हाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस? ठीक है, कैसे? The king sent him to the doctor for a treatment के लिए भेजा, and had decided to return his property, और उसने निश्चय किया था कि उसकी प्रॉपर्टी वापस कर। इस तरीके से चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, अगले चैप्टर में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।